नमस्कार। 5 बेस्ट इन सिटी फेस टू फेस वीडियो इंटरव्यू में आप लोगों को फिर से स्वागत करते हैं। आज मैं हूं देवांजना और हम लोग के साथ है आज एक एस्ट्रोलॉजर जी और वास्तु कंसल्टेंट भी है। तो जयपुर से है आचार्य लवभूषण गुप्ता। नमस्कार आचार्य लवभूषण गुप्ता जी। नमस्कार। तो सर आप एज ए टॉप 5 में सिलेक्ट होने से आपको कैसा लग रहा है सर? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जिस रिसर्च बेसिस पे आपने हमें सिलेक्ट किया। मैं आपके ग्रुप को भी और आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं। आने वाला टाइम आपके लिए भी बहुत अच्छा है और 5 बेस्ट इन सिटी एक अच्छा इनिशिएटिव है। और उस इनिशिएटिव को लेकर जिससे लोगों को भी मालूम चलता है कि पहले 5 नंबर्स पे कौन से एस्ट्रोलॉजर्स आ रहे हैं, कौन से वास्तु एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। किसी भी फील्ड के अंदर आप पहले 5 में आ रहे हैं और आपकी कंपनी उसको रिसर्च बेस पे सिलेक्ट कर रही है, तो ये हमारे लिए भी अच्छा है और आपकी कंपनी के लिए भी और एक आम जनता के लिए भी, जिन्हें मालूम चलता है कि यहाँ पे कौन से 5 लोग ऐसे हैं जो अपने फील्ड में बेस्ट हैं। जी सर। तो जैसे कि आप एक एस्ट्रोलॉजर और वास्तु दोनों ही आपका काम है, तो आप कैसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं? मतलब आपका काम के बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ बताइए। जी जी। हाँ मैं जी। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और नंबर्स तीनों पे काम करता हूँ। और मैं जो वास्तु करता हूँ वो भी डेट ऑफ बर्थ से, जन्म तारीख से करता हूँ और बिना किसी तोड़ फोड़ के। जैसे अभी अक्सर लोग भारत में या मैं विदेशों में भी मैं वास्तु करने जाता हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं कि वास्तु में कितना तोड़ फोड़ होगा, कितना खर्चा आ जाएगा। लोग इसलिए भी वास्तु नहीं कराते, उन्हें मालूम होते हुए भी कि उनके घर में वास्तु दोष है, इसलिए वास्तु नहीं करवाते कि उन्हें लगता है कि जैसे ही वास्तु वालों को बुलाएंगे तो घर में तोड़फोड़ होगी, घर वालों को परेशानियां होगी। तो मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जब नई नई टेक्निक्स आ गई हैं जिसमें हम जो वास्तु करते हैं वो बिना किसी तोड़ फोड़ के करते हैं और वो भी आपकी जन्म तिथि से करते हैं। वास्तु के माध्यम से हम देवताओं को, प्रकृति को और प्लैनेट्स को अपने नेचर के हिसाब से, अपनी डिजायर फुलफिलमेंट के हिसाब से उन्हें प्रार्थना करते हैं कि वो हमारा काम करें। तो वो खुश होकर हमारा काम करते भी हैं। और मैंने देखा है कि 90 मेरा जो सक्सेस रेशियो है वो 90% है। यदि 100 लोग मेरे पास समस्याएं लेकर आए हैं तो 90% लोग मेरे पास सक्सेस, उनका जो सक्सेस रेशियो है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो रेशियो है वो 90% से ज़्यादा रहता है। जी सर। तो सर आप तो ये वास्तु और एस्ट्रो दोनों ही काम करते हैं, तो आपका कितना साल हो गया ये काम कर रहे हैं आप? जी, मेरे को करीब 20 साल से ऊपर मेरा का एक्सपीरियंस है। और 20 साल में सबसे पहले जो ये एक्सपीरियंस है, ये एस्ट्रोलॉजी का जो एक्सपीरियंस है, मैंने अपने ऊपर किया। मैंने करीब 10,000 से ज़्यादा चार्ट के ऊपर एनालिसिस किया और 1,000 से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर्स और वास्तु एक्सपर्ट के ऊपर काम किया जो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु की काम के लिए काम करते हैं। और 10,000 से ज़्यादा ऐसे लोगों पे काम किया जो क्लाइंट के रूप में हैं। तो दोनों को निकाल के मैंने कुछ अपने फॉर्मूला, कुछ अपने सूत्र तैयार किए हैं। और मैंने भी जो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु की जो कोचिंग ली है या इसको मैंने स्टडी की है, ना केवल इंडिया से ज़्यादा मैंने फॉरेन से इसके बारे में सीखा है। और आप इसके बारे में अपनी तमाम सटीक जानकारी जान सकते हैं कि आपके साथ ये समस्या क्यों आ रही है और उसका सटीक आंसर और इसका सटीक हल क्या है। जी सर। तो सर आप ये दोनों ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं क्या? ऑनलाइन और ऑफलाइन आप दोनों सर्विस प्रोवाइड करते हैं, क्या एक सर्विस जी जी। प्रोवाइड करते हैं? जी जी, मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। मेरा ऑफिस जयपुर में है। अभी हम राजा पार्क में अपना ऑफिस खोले हुए हैं, शांति पथ रोड पर। अभी हमारा एक नया ऑफिस, हम इसको बिजनेस को एक्सपेंशन कर रहे हैं। हमारा कैलगिरी रोड पर मालवीय नगर में अपेक्स सर्किल के पास भी हमारा एक ऑफिस और आ रहा है। इसके अलावा मैं ऑनलाइन भी सभी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हूँ। आप आचार्य लवभूषण गूगल पे डालेंगे तो आपको मेरे बारे में पूरी डिटेल्स आ जाएंगी। मैं यूट्यूब पे भी अवेलेबल हूँ, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, ट्विटर, लिंक्डइन, ऐसा कोई भी सोशल का प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मैं एक सेलिब्रिटी, बड़े बड़े बिजनेसमैन का वास्तु और एस्ट्रोलॉजी अभी कर रहा हूँ। अभी मैं करीब 10 से ज़्यादा सेलिब्रिटीज मेरे क्लाइंट्स हैं और 10 से ज़्यादा बड़े बड़े बिजनेसमैन जो कॉरपोरेट का काम करते हैं वो भी मेरे क्लाइंट्स हैं। वाह। तो सर आपका ये हम लोग का जो न्यू जनरेशन है, तो न्यू जनरेशन में ये आपका वास्तु को कैसे प्रायोरिटी दिया जाता है? देखिए, मैं न्यू जनरेशन वालों के लिए बताना चाहूँगा कि उनके लिए डेट ऑफ बर्थ और वास्तु और नंबर्स उनके लिए बहुत काम की चीज़ है। जैसे आप एक एंकर हैं तो मोस्टली यदि ये देखा गया है कि जितने भी एंकर्स हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर या 1 नंबर होना चाहिए। जी जी। 2 नंबर वाले भी अच्छे एंकर होते हैं, लेकिन जनरली ये देखा गया है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 या 3 होता है।
तो इसी प्रकार से आप किसी भी प्रोफेशन के माध्यम से किसी भी यूथ को भी बता सकते हैं कि आपको एस्ट्रोलॉजी और वास्तु आपकी बहुत मदद करती है। कैसे मदद करती है मैं आपको बताना चाहूँगा। आप इसके माध्यम से सब्जेक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे आप कॉमर्स, जैसे 12th के बाद या 10th के बाद बच्चों को ये डाउट रहता है कि मैं हाँ हाँ। कॉमर्स लूँ या साइंस लूँ, साइंस में मेडिकल लूँ या नॉन मेडिकल लूँ, कॉमर्स में फैशन डिजाइनिंग में जाऊँ, एमबीए करूँ या बीबीए करूँ। तो आप एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। और फिर अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेडिकल लाइन में होते हैं, एमबीबीएस उन्होंने कर लिया, लेकिन अब उनको फिर आगे डीपली स्टडी एमडी में जाना है या एमएस में जाना है। तो हम इससे ये भी जान सकते हैं कि आप मेडिसिन के डॉक्टर बनेंगे या फिर आप सर्जन के डॉक्टर बनेंगे। अच्छा। आपको आपको मेडिसिन में भी आपको कौन से में आपको बोन हड्डियों का डॉक्टर बनना है या दवाइयों का बनना है या आंखों का डॉक्टर बनना है, तो ये भी हम, या दांतों का डॉक्टर बनना है, तो ये भी हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जान सकते हैं। अभी आप यूथ के लिए आता है कि रिलेशनशिप इशू, जैसे आपका किसी के साथ में लव अफेयर या रिलेशनशिप है, तो आप सामने वाले को कैसे प्रभावित करें, सामने वाले को कैसे आपको फील करवाएं कि उन्हें अच्छा लगे, या सामने वाले पार्टनर का नेचर भी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से या सामने वाले की डेट ऑफ बर्थ से जान सकते हैं। आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी आप इसके माध्यम से, डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से जान सकते हैं, जिसमें आप अपनी वीकनेस को कम करके और स्ट्रेंथ को बढ़ा करके आप अपने किसी भी करियर में या क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। यूथ के बारे में मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि अक्सर आज के यूथ लव एंड अफेयर में होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारा जो ये रिलेशन और आगे से आगे मजबूत हो। तो आप पार्टनर की पसंद या नापसंद को जान सकते हैं। आप पार्टनर ये जान सकते हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ से, पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ से, कि मैं उसको क्या गिफ्ट दूं जिससे उसको ये लगे कि मैं उसको और क्लोजली समझता हूँ या समझती हूँ। तो ये भी आप सामने वाली पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ से या आपकी डेट ऑफ बर्थ से हम समझ सकते हैं। हम यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं कि आप और दोनों के विचार कैसे रहेंगे, दोनों में से कौन गुस्से वाला होगा, दोनों में से कौन बात को समझने वाला होगा। और आप मुझे अपने डेट ऑफ बर्थ और पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ बता देंगे तो मैं आपको दोनों के नेचर के बारे में, दोनों के स्वभाव के बारे में, दोनों की वीकनेस के बारे में, उनको क्या खाना पसंद है, क्या पहनना पसंद है, मैं सब कुछ बता दूंगा। और आप इस तरीके से उसको इम्प्रूव करके दोनों के रिलेशन को और भी अच्छा बना सकते हैं। प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। हाँ, तो न्यू जनरेशन में भी आपको ये वास्तु को बहुत ज्यादा ही प्रायोरिटी दिया जाता है, मतलब जी जी, बिल्कुल बहुत दिया जाता अच्छा है। तो सर आपका ये लोकेशन किधर है, मतलब आपका जो ये जयपुर में आपका है, तो जयपुर में आपका किधर है लोकेशन, थोड़ा बता दीजिए। जो भी कांटेक्ट करना चाहते हैं आपके साथ ये कांटेक्ट करना पाएगा, आपका लोकेशन जरा है। बता दीजिए। अभी हम अपना नया ऑफिस, अभी हम राजा पार्क शांति पथ में हैं, लेकिन अभी हम अपना नया ऑफिस राजा पार्क में कैलगरी रोड पर अपेक्स सर्किल के पास मालवीय नगर में लेकर जा रहे हैं। वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे हमारा ऑफिस है, और आप अपेक्स सर्किल के पास पहुँचेंगे तो मेरे वहाँ पे आचार्य लघुभूषण के एनी टाइम वास्तु के आपको साइन बोर्ड लगे हुए दिख जाएंगे। अपेक्स सर्किल जयपुर में एक बहुत ही फेमस जगह है, बहुत ही मशहूर जगह है। तो वहाँ पे जैसे जैसे हम पहुँचेंगे वहाँ पे मेरे आपको साइन बोर्ड लगे मिल जाएंगे। वहाँ से मात्र 200-300 मीटर की दूरी पर ही मेरा ऑफिस। ओके, थैंक यू। तो आपका जो ये वास्तु और एस्ट्रो है, तो आपका दूसरे वास्तु और एस्ट्रो से आपका अच्छा क्या सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं, क्यों आपके पास ही लोग जाए, ये आप थोड़ा बता दीजिए। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जो वास्तु करता हूँ, सबसे पहले तो जन्म तिथि से करता हूँ। जिस प्रकार से सभी लोगों की जन्म तिथि अलग अलग होती है, उसी प्रकार से वास्तु भी सभी लोगों का अलग अलग होता है, और मैं वास्तु बिना तोड़ फोड़ के करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं इस पर बार बार आपको जोर देना चाहूँगा कि लोगों तक ये मैसेज मैं पहुँचाना चाहता हूँ कि यह वास्तु तोड़ फोड़ के बिना भी संभव है। जैसे देखिए कि एक नई टेक्निक आ गई है, ऑपरेशन आजकल इतने नए ऑपरेशन होने लगे हैं जिसमें बिना चीर फाड़ के या बिना बॉडी को हार्म किए भी हम ऑपरेशन कर सकते हैं। उसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजी और वास्तु भी एक साइंस है, जिसमें हम बिना किसी तोड़फोड़ के या बिना किसी आपकी जो भवन है, आपका जो बिल्डिंग है, उसको नुकसान पहुंचाए भी हम वास्तु की रेमेडीज कर सकते हैं, और उसके फल भी, उसके जो परिणाम भी हैं वो उतने ही अच्छे रहेंगे जो हम उसको तोड़ फोड़ के भी कर सकते थे। अब मैं आपको दूसरी बात और बताऊं कि जो वास्तु है, ऐसा नहीं है कि वास्तु केवल निर्मित भवनों का ही होता है। वास्तु लोग अक्सर सिर्फ प्लानिंग का वास्तु करते हैं। जैसे भी जब भी कोई घर बनाना चाहता है तो सिर्फ वो वास्तु प्लानिंग का करता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि वास्तु सिर्फ प्लानिंग का नहीं होता, वास्तु इंटीरियर का भी वास्तु होता है, एक्सटीरियर का भी वास्तु होता है। आप अपने घर की जो डेकोरेशन करते हैं उसका भी वास्तु होता है कि आपको घर में कौन से कलर की टाइलें लगानी चाहिए, कौन से कलर के पर्दे लगाने चाहिए, कौन से आर्टिफैक्ट्स कहाँ लगाने चाहिए,
आपको घर पे जो दीवार घड़ियां हैं, वॉल क्लॉक हैं, वो कौन सी शेप की लगानी चाहिए, आपके घर का एंट्री कहाँ होना चाहिए, घर का बेडरूम कहाँ होना चाहिए, घर की किचन कहाँ होनी चाहिए, हाँ जी जी। बच्चों का स्टडी रूम कहाँ होना चाहिए। तो मैं आपके आर्किटेक्ट के साथ में या फिर आपके इंटीरियर डिजाइनर के साथ बैठकर इन सब चीज़ों को प्लानिंग करता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब मैं फ्लेक्सिबल भी हूँ, तो मैं सामने वाले की इच्छा के अकॉर्डिंग भी काम करता हूँ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि यदि आप घर बनाते समय, जो कि अपने सपनों का घर बना रहे हैं, जिसमें आप अपने सपनों को पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं, तो अपने सपनों में आर्किटेक्ट के साथ में, इंटीरियर डिजाइनर के साथ में और कॉन्ट्रैक्टर के साथ में एक अच्छे वास्तु एक्सपर्ट को भी बिठाएं, ताकि आपके सपने जो आपने देखे हैं, आप सपनों के घर में जा रहे हैं, उन सपनों को सच होता हुआ सपना पूरा देखें। होगा, हाँ जी। तो सर आपका ये वास्तु और एस्ट्रो, मतलब आप काम क्या स्टार्ट किए हैं, ये वास्तु और एस्ट्रो में से आपका करियर स्टार्ट किए हैं, या क्या दूसरे कोई सेगमेंट पे आप काम करते थे पहले? नहीं, पहले मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में था। मैंने खूब साल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में काम किया है। फिर जी उसके बाद से मैंने इस फील्ड में आया। एक लाइफ में मेरे साथ में खुद एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिस कारण से मैं इस फील्ड में आया। मेरे साथ लाइफ में इंसिडेंट मैं भी आपको शेयर नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट लाइफ में आया कि जिसमें मुझे लगा कि मैं बिल्कुल अर्श से फर्श पर आ गया और मेरी ज़िंदगी में सब कुछ खत्म हो गया। तब मेरे को एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिला, उन्होंने मुझे लाइफ के बारे में कुछ बताया। उससे पहले मैं एस्ट्रोलॉजी और वास्तु पे थोड़ा सा कम विश्वास करता था। तो जैसे ही मैंने उन रेमेडीज को या उपाय को करना शुरू किया, तो मेरी लाइफ में चेंजेस आने शुरू किए। तो फिर मुझे लगा कि साइंस में कुछ है, इस साइंस में ऐसा कुछ है जिसको लोगों ने अभी तक सोचा नहीं, समझा नहीं। तो मैंने इसको पढ़ना शुरू कर दिया, मैंने इसको रिसर्च करना शुरू कर दिया। और जब मैंने पढ़ना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया, तो उन जो उपाय को, सबसे पहले रेमेडीज को मैंने अपने ऊपर लागू किया। और देखते ही देखते मैं पूरी अच्छे से बहाल हो गया, और मैं चीज़ों को आज की डेट में मैंने फिर उसके बाद मैंने करीब 100 ऐसे होरोस्कोप लिए जिनको मैंने फ्री में काम किया, उनके ऊपर काम किया, पहले उनको सक्सेस किया। फिर मैंने 10,000 एस्ट्रोलॉजर पे 10,000 चार्ट पे और ज़्यादा काम किया कि कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर क्यों है, कोई यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया तो क्यों हो गया, कोई आज मंत्री है तो मंत्री क्यों है, कोई गरीब है तो गरीब क्यों है, कोई गरीब से अमीर बन गया तो कैसे बन गया, या कोई अमीर से गरीब बन गया तो कैसे बन गया। एक ही बाप के दो बच्चे होते हैं, एक अमीर है एक गरीब है, ऐसा क्यों। भाई बहनों में झगड़ा है तो ऐसा क्यों, पति पत्नी में झगड़ा है तो ऐसा क्यों। तो इनको मैंने बड़े डिटेल में जाके सर्च किया, डिटेल में जाके काम किया। अभी मेरी एक बुक्स भी बहुत जल्दी पब्लिश होने वाली है। आप अपने आप को करोड़पति बनाएं थ्रू एस्ट्रोलॉजी, आप अपनी इच्छाएं पूरी करें थ्रू एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु। अभी मेरी एक ऐसी बुक भी पब्लिश हो रही है, और अभी मेरे बहुत सारे ब्लॉग्स भी बहुत सारे न्यूज चैनल्स पर, टीवी चैनल्स पर भी आ रहे हैं, और समाचार पत्रों में भी आ रहे हैं। जी। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करने से, और आपका फ्यूचर के लिए बहुत बहुत अच्छा हम लोगों के साथ से। तो सर आज इधर ही खत्म करते हैं हम लोग। तो आपको टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज इधर ही खत्म करते हैं हम लोगों का फेस टू फेस वीडियो इंटरव्यू 5 बेस्ट इन सिटी का। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।